नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 117 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो उनके द्वारा प्रथम सत्याग्रही चुना गया था विनोबा भावे को। द्वितीय सत्याग्रही था पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 को पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी पुष्टि करना कि जो है भारतीयों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं, और ब्रिटिश सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों का विरोध करना। जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार के अगस्त प्रस्ताव की विफलता के जवाब में आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? तो ये कहा लॉर्ड लिनलिथगो ने, जो कि भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 3, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रेशिंग बैंक था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कौन क्रिप्स मिशन के साथ ऑफिशियल वार्ताकार थे कांग्रेस के? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो ये भेजा था विंस्टन चर्चिल ने, और विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के 1940 से 45 के मध्य प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थी। तो क्रिप्स मिशन में, क्रिप्स प्रस्ताव में क्या क्या शामिल था? इसमें था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड समाप्त होने के बाद भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, और भारतीय संघों और राज्यों को मिलाकर एक नए भारतीय प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक नए भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। उसके साथ साथ ही युद्ध के बाद एक संविधान निर्माण निकाय की स्थापना की जाएगी, जिसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाएंगे, और रियासतों के मामले में शासकों द्वारा इसको मनोनीत किया जाएगा। ठीक है। और अगला इसमें प्रावधान था कि प्रांतों को संघ से अलग होने का अधिकार होगा, और जो वायसराय की शक्तियां हैं वह पहले वाली ही बरकरार रहेगी। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दी जानी चाहिए, एकदम सही है। कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, ये भी सही है। चौथा है कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा, ये भी सही है। तो इसमें चारों प्रावधान सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मुस्लिम लीग ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने और हिंदू महासभा ने। इसके साथ साथ यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग। ठीक है, तो उपयुक्त सभी। इसके साथ साथ जो नौकरशाही थी, ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने भी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, आंदोलन के खिलाफ थे। उसके साथ साथ BR अम्बेडकर और पेरियार भी आंदोलन के खिलाफ थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख ड्राफ्ट किसने बनाया था? तो ये महात्मा गांधी ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो ये नेहरू जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 46 के मध्य कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। ओके साथियों, MCQ सीरीज का
लेक्चर नंबर 117 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।